गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में 3 पुलिस मुकाबले, 5 रिकॉर्ड याफ्ता खतरनाक डाकू हलाक। तफसीलात के मुताबिक थाना वहंडो के इलाका में डकैती व राहजनी, चोरी और दौरान वारदात शहरी को कत्ल करने जैसी दर्जनों संगीन वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता खतरनाक बैनुल अजलाई 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, जबकि थाना गखड़ मंडी पुलिस मुकाबले के दौरान डकैती, राहजनी, चोरी, मोटरसाइकिल चोरी और बैंकों से कैश लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटने समेत 25 से ज्यादा संगीन वारदातों में मुलव्विस व मतलूब 2 खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, जबकि थाना गरजाख पुलिस मुकाबले के दौरान डकैती, राहजनी, चोरी और सीसी पुलिस से मुकाबले जैसे दर्जनों मुकदमात में मतलूब खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। सीपीओ डॉक्टर सरदार गयाज गुल खान का फौरी नोटिस, डिविजनल एसपी से रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिन्होंने नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाया, एटमी धमाके किए, बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए डैम बनाए। इन ख्यालात का इजहार दीरबाला तहसील वाड़ी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मलाकंड के सदर मलिक जहां ज़ेब, साबका मेंबर कौमी असम्बली हाजी मलिक हयात, इनायत खान, मलिक नोमान, मोहम्मद निसार खान वर्दक, मलिक मोहम्मद ज़ादा, मलिक अफ़ार, मलिक हबीबुल हक, अनवारुल्लाह, अमीर नवाज खान, मुजफ्फर मलिक और दीगर ने हाजी इनायत खान की रिहाइशगाह वाड़ी में मुनक्किदा वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में इंतजामात का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी कमर महमूद मंज, चीफ ऑफिसर बल्दिया ताहिर फारूक और अंजुमन ताजरान के नुमाइंदगान ने जुलूसों और मजालिस के रूट्स का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स, तजावुजात के खात्मे, निकासी आब और सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। अफसरान ने मुतालिका महकमों को हिदायत की कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अज़ादारान को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए तमाम इंतजामात बरवक्त मुकम्मल किए जाएं। रूट विजिट के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद मंज ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के अय्याम में अमन व अमान के क़याम और शहरी सहूलियात की फराहमी इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। चीफ ऑफिसर बल्दिया ताहिर फारूक ने बताया कि जलूसों के रूट्स पर सफाई, लाइटिंग और दीगर बल्दियाती इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि अंजुमन ताजरान के नुमाइंदगान ने इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। दौरे के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर दरपेश मसाइल का जायजा लेकर इनके फौरी हल के अहकामात भी जारी किए गए। सियालकोट के नवाही इलाके सैयदपुर से चपराड़ बंद के साथ लगे हुए दरख्तों और झाड़ियों में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बायस इलाके में धुआं फैल गया और करीबी आबादी को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। आग तेजी से खुश्क घास और झाड़ियों में फैलती रही, जिससे मुताद्दिद दरख्त भी लपेट में आ गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग लगने के बायस इलाके में धुएं के बादल छा गए, जबकि दरख्तों के करीब से गुजरने वाले रास्ते पर आमद और रफ्त भी मुतासिर हो रही है। मकामी शहरियों ने खदशा जाहिर किया है कि अगर बरवक्त आग पर काबू ना पाया गया तो मजीद दरख्त जल सकते हैं और माहौलियात को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। शहरियों ने मुतालिका इदारों और रेस्क्यू हुक्काम से मुतालबा किया है कि फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया जाए और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात किए जाएं। मकामी अफराद ने आवाम से भी अपील की है कि खुश्क घास, फसलों की बाक़ियात या कूड़ा किरकट को आग लगाने से गुरेज करें ताकि कीमती दरख्तों और कुदरती माहौल को महफूज रखा जा सके। एंग्रो फर्टिलाइजर्स कंपनी के मुबैना आलूदगी फैलाने वाले अखराजात पर शहरियों का एहतजाज, घोटकी। मकामी शहरियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि एंग्रो फर्टिलाइजर्स कंपनी की जानिब से वक्तन फ़वक्तन फ़िज़ा में बदबूदार और मुज़र सेहत गैसों का इखराज किया जाता है, जिसके बायस इलाके के रिहायशियों और गुजरने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों के मुताबिक कंपनी अवामी फलाह बहबूद के लिए मुख्तस वसाइल के बावजूद माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में नाकाम दिखाई देती है। उनका कहना है कि फैक्ट्री के करीब से गुजरने वाले अफराद को शदीद बदबू और सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जबकि दिल और सांस के मरीजों के लिए ये सूरत हाल मजीद खतरनाक साबित हो सकती है। आज सुबह हमारे नुमाइंदे के मुताबिक फैक्ट्री के पास फाटक बंद था और इसी दौरान फिजा में बदबूदार गैस फैली हुई थी। मौके पर मौजूद मुतादिद अफराद नाक पर हाथ रखकर गुजरने पर मजबूर थे। मकामी अफराद का कहना है कि इस मसले की मुतादिद बार निशानदही और रिपोर्टिंग की जा चुकी है, ताहम ताहल कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। शहरियों ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुतल्लिका इंतजामिया हर बार मामले को दबाने की कोशिश करती है। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर घोटकी और मुतल्लिका माहौलियाती इदारों से मुतालबा किया है कि मामले का फौरी नोटिस लिया जाए, फैक्ट्री के अखराजात की जांच की जाए और आवाम की सेहत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाए जाएं। पुलिस का अनोखा छापा,
ملزم کی تلاش میں آنے والی دادو پولیس نے ملزم کا پورا گھر ہی مسمار کر ڈالا۔ متاثرہ خاندان کا الزام ہے کہ پولیس بغیر وارنٹ گھر میں گھسی، ملزم نہ ملا تو دیواریں توڑ دیں، چھت گرا دی، سامان تباہ کر دیا۔ آج وہ معصوم بچے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، ماں رو رہی ہے۔ ہمارا قصور کیا تھا؟ سوال یہ ہے، کیا یہ قانون ہے؟ کیا غریب کا گھر گرانا ہی سندھ پولیس کا انصاف ہے؟ ہم آئی جی سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں اس گنڈا گردی کا نوٹس لیں، ذمہ دار اہلکاروں کو معطل کر کے متاثرہ خاندان کو انصاف دیا جائے۔ حسن شہزاد کی رپورٹ کے مطابق ہری پور میں الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن اور ریسکیو کے درمیان ملاقات کے بعد باہمی بائیکاٹ ختم کر دیا گیا۔ ریسکیو کے ترجمان نے الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کے دفتر کا دورہ کیا، جہاں دونوں فریقین کے درمیان معلومات کی بروقت فراہمی اور عوامی آگاہی کے مؤثر نظام پر تبادلہ خیال ہوا۔ شرکاء نے اتفاق کیا کہ میڈیا اور اداروں کے درمیان بہتر رابطہ عوامی مفاد میں ضروری ہے، جس کے بعد باہمی مشاورت سے بائیکاٹ ختم کر دیا گیا۔ ڈی پی او میاوالی اور ڈی سی میاوالی کا کالا باغ میں محرم الحرام کے مرکزی جلوس کے روٹ کا تفصیلی معائنہ، سیکیورٹی اور انتظامی انتظامات کا جائزہ۔ کالا باغ سے ہمارے نمائندے عطا محمد کے مطابق ڈی پی او میاوالی وقار عظیم کھرل اور ڈی سی میاوالی اسد عباس مقصی نے محرم الحرام کے سلسلے میں کالا باغ کا خصوصی دورہ کیا اور اے کیٹیگری کے مرکزی ماتمی جلوس کے روٹس، مجالس کے مقامات اور متعلقہ انتظامات کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی، صفائی ستھرائی، ٹریفک مینجمنٹ، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے اقدامات اور دیگر انتظامی امور کا جامع جائزہ لیا گیا۔ دوران وزٹ دونوں افسران نے امن کمیٹی کے اراکین، منتظمین مجالس اور لائسنس داران جلوس سے ملاقات کی اور محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام، باہمی تعاون اور انتظامات کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔